जय हिंद। आप सबका स्वागत है भारत लैब नेटवर्क्स प्रेजेंट स्वास्थ्य की बात आपके साथ की सीरीज के एपिसोड 2 में। मैं हूं मीता जसवानी और आज मेरे साथ हैं डाइटिशियन अंशिता कौशिक। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम, आज हमारे व्यूअर्स के लिए आप कौन से टॉपिक पे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे? आज हम बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पीसीओडी और पीसीओएस, जो कि टीनेजर्स में, लड़कियों में काफी कॉमनली आजकल देखा जा रहा है और ये वुमेन हेल्थ का टॉपिक है, तो आज हम वुमेन हेल्थ पे बात करेंगे। सबसे पहले जानना होगा कि मासिक धर्म यानी कि जिसे हम पीरियड्स कहते हैं वो कैसे होते हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानने से पहले मासिक धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग जब भी कोई शिशु यानी कि लड़की शिशु जब पैदा होती है तो वो अंडकोश यानी कि ओवरी के अंदर इमेच्योर एग्स के साथ पैदा होती है, जिसकी मात्रा यानी कि नंबर्स ऑफ एग्स पहले से नियमित होते हैं। तो जब ये एग्स एक प्यूबर्टी की एज के बाद मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। कैसे मैच्योर होते हैं? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा यानी कि पिट्यूटरी थैली जो हमारे सर के पीछे रहती है, वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं, उनको बढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब वो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तब वहां से फीमेल के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, जो वापस से सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और वहां से कुछ हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो अंडा निकलकर फेलोपियन ट्यूब तक चला जाता है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो गुड न्यूज है, और अगर नहीं होता तो हमारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स की। तो ये था कि किस तरीके से मासिक धर्म होता है। अब बात है पीसीओडी और पीसीओएस की। तो सबसे पहले पीसीओडी क्या है? पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इन दोनों में काफी समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं, पर ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पीसीओडी जनरली हम जेनेटिकली हेरिट करते हैं, यानी कि हमारे पीछे से पूर्वजों से वो पास ऑन होती है। और पीसीओएस यानी कि जिसमें सिंड्रोम है, वो हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से भी हो सकता है। अब जरूरी है ये जानना कि पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर देखा जाता है एमनोरिया यानी कि मासिक धर्म ना आना। 3 महीने से मासिक धर्म जैसे कि ना आया हो, जिसे भी ना आया हो, तो वह एमनोरिया कहलाता है। या फिर जिनके इरेगुलर साइकिल्स हैं, यानी कि एक नियमित रूप से एक हर महीने पर मासिक धर्म नहीं आ रहा है, वो बदल रहा है बार बार, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में शामिल करते हैं। आपको चेहरे पर मुहासे दिख सकते हैं, मैन लाइक हेयर पैटर्न दिख सकता है फेस पर, आपको हेयर दिख सकते हैं, थोड़े मोटे बाल जिसको हम बोलते हैं थाइज एरिया पर। तो ये सब हमारे लक्षण हो सकते हैं पीसीओडी के टीनेजर्स के अंदर। इसके अलावा जो हमारी फर्टिलाइज एज में युविकाएं हैं यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर इन सब लक्षणों के साथ साथ इनफर्टिलिटी भी देखा जा सकता है। पर पीसीओएस के अंदर इनफर्टिलिटी ज्यादा देखी जाती है इन कंपैरिजन टू पीसीओडी। पीसीओडी की प्रेवलेंस भी ज्यादा है पीसीओएस के कंपैरिजन में, पर आजकल लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से पीसीओएस के इंसिडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें डिफरेंशिएट हम कैसे करें कि पीसीओडी है या पीसीओएस है? तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो पीसीओएस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पेट के आसपास ज्यादा मोटापा होना यानी कि एब्डोमिनल फैट, इसके अलावा संकन ब्रेस्ट, और डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के चांसेस भी पीसीओएस के अंदर हायर साइड पे होते हैं। ऑल्दो जो मीनोपॉजल एज में जिनके पीसीओडी होता है, उनके अंदर भी ये डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, कोमोर्बिडिटीज देखी जा सकती हैं। पर अब हम इन सब से बचे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम पहचाने कैसे कि हमें है? तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे कि थायराइड, इंसुलिन, एफएसएच, एलएच। तो इनमें से काफी सारे आपको क्लब में कराने पड़ते हैं, इसमें से किसी एक को कराने से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पर आप अपने डॉक्टर की सलाह से अल्ट्रासाउंड और ये टेस्ट करा सकते हैं। ये सभी टेस्ट आप स्वस्थ भारत हार्मोनल फीमेल पैकेज में भी करवा सकते हैं। पर इसके साथ साथ क्या जरूरी है, क्या है जिनसे हमारे पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स कम हो सकते हैं? तो इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेन है। तो इसके लिए मेडिसिन खाना इज टेम्पररी, राइट? तो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्पेशली एट टीनेज
जो ये नई युविकाएं हैं अगर वो कर लेती हैं, तो उससे आप पीसीओडी और पीसीओएस के इनफर्टिलिटी यानी कि आगे परेशानी आना बच्चा कंसीव करने में, उससे आप बच सकते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे आप सभी के साथ। तो ये है हमारा रक्षाबंधन स्पेशल, इसीलिए हम वुमेन हेल्थ पर बात कर रहे हैं। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो आप अपनी बहनों से शेयर कीजिए, और इसके आगे हम जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो वो भी आप अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रक्षाबंधन हमारी तरफ से आपके लिए हेल्थ की सौगात। थैंक यू मैम, दिस वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन एंड हम बिलीव करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत इंसाइटफुल नॉलेज मिली होगी इस सेशन से। एंड आप रहिएगा स्टे ट्यून हमारे साथ, बिकॉज हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को लेके। तो आपको करना है भारत लैब नेटवर्क्स के चैनल को फॉलो। हम अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।